हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, बीएसएफ से लड़ने आई बांग्लादेश आर्मी को भारतीय लोकल्स ने भगाया। हैं? भाई लोकल्स लोकल ने? जो आम आवाम है ना, जो बॉर्डर पे अक्सर घूमते रहते हैं, तो भाई साहब उस आम आवाम ने भारतीय बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत की है उससे लड़ने आई है और उसको उन आम लोगों ने भगा दिया। मतलब आम लोगों से वो लड़ नहीं पाई और वो आई थी बीएसएफ से बांग्लादेश की लड़ने। आर्मी। बांग्लादेश वाह की जी वाह। आर्मी जो बॉर्डर पे बीजीपी पता नहीं बीजीबी इस तरह कुछ कहते हैं उसको हाँ। भी। तो भाई उन्होंने लोगों ने भगा दिया। उसके ऊपर वीडियो है तो देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के साथ भारत के लोग कुछ इस तरह से हाई जोश में नजर आए। बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। जो यूनुस हैं उनको इस्लामिस्ट का पूरा सपोर्ट है। अगर आप देखें तो यूनुस इस वजह से जो कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट एजेंडा है उसको खूब मतलब अच्छे से आगे भी बढ़ा रहे हैं। आई थिंक इंडिया नीड्स टू रेज हेल विद बांग्लादेश कि साहब अगर दोबारा इस तरफ आए तो बीएसएफ विल नॉट लुक एट कि भैया ये कौन है, इसने यूनिफॉर्म पहनी है कि नहीं पहनी, गोली चला दी जाएगी, सवाल बाद में पूछे रहेंगे। मोदी से पंगे विशेषकर 3 लोगों ने लिए हैं। अभी टर्डो का हाल आपने देख लिया, बाइडेन का हाल आपने देख लिया और यूनुस का हाल आप देख रहे हैं इस समय क्या हो रहा है। और 15 दिन के बाद यूनुस बांग्लादेश छोड़ के भागेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। बीएनपी ने साफ साफ कहा है, भारत को उन्होंने कह दिया है कि हमें अगर हम सरकार में वापस आए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, फिर वो आतंकवादी को पालना हो या इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को इस प्रकार से खुला छूट देना। नमस्कार दोस्तों कल बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ जहां पर हमारी बीएसएफ भारत और बांग्लादेश के बीच में फेंसिंग के काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के कुछ बॉर्डर गार्ड्स आ करके भारत के बीएसएफ के काम पर अड़चन डाल रहे थे और बीएसएफ को तंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बीच वहाँ के लोकल्स जो कि पश्चिम बंगाल के हैं इस चीज़ को देख करके अपने लाठी खुलाड़ी सब चीज़ ले करके बीएसएफ के साथ खड़े हो गए और बिना कुछ बोले ही बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को लात मारकर भगा दिए और जय श्री राम भारत माता की जय नारे लगाने लगे। इससे पता चलता है कि जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और बिहार को मांग कर रहा था, लेकिन अब वेस्ट बंगाल के लोग ही काफ़ी है बांग्लादेशी आर्मी और यूनिस को मार मार करके भरता बनाने के लिए। जितने भी मुसलमान जिहादी मौजूद है बांग्लादेश में उन सब का बैंड बजा दिया जाएगा इन लोगों द्वारा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बॉर्डर के ऊपर पंगे, डिप्लोमेसी में पंगे, ट्रेड में पंगे और भी हर जगह पे ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली इंस्टिगेट एंड प्रोवोक भारत। और ये चीजें हमने बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने देखी भी है। आज कुछ एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ, आज और कल के बीच में एक्चुअली 2 बड़े फनी इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है उसका काम आगे कर रहे थे तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ वाले थोड़े होंगे बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो रीइंफोर्समेंट भी आ गई और हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क इज ऑन इन फुल स्विंग। ये उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला देखिए यार ये लोग कभी कभार आके ऐसे उल्टे काम करते हैं लेकिन वी ऑलवेज बेसिकली कन्फ्रंट देम, टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड देयर। एक और इंसिडेंट हुआ कल त्रिपुरा के अंदर जहां पर
एक जगह पे स्मगलिंग कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, बीड़ी लेके जाने की सोच रहे थे बांग्लादेश से भारत की तरफ ना। और जैसी वो स्मगलिंग को रोका गया, 2 बीएसएफ के जवानों की तरफ से रोका गया, और जैसे ही रोका गया वहां पर सारे बांग्लादेशी गांव वाले आके बीएसएफ जवानों के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे ट्राइड स्नैचिंग देयर वेपन्स एज वेल। ये सब हुआ तो ऑब्वियसली द बीएसएफ रेज्ड हेल विद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, और जैसी वो चीज हुई तो वहां पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स भी आए और इस जो विलेजर्स हैं और उनके बीच हमारी बीएसएफ के बीच में जो झगड़े होने की कोशिश हो रहे थे उसको फटाफट रिजॉल्व करा। बांग्लादेश का करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपने देखा है किस प्रकार से रैपिडली एंटी इंडिया है, वो चीज आप और भी अधिक देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएनपी का जिस प्रकार से ओपननेस हो रहा है, भारत के साथ वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज है। आपको जानना होगा कि बीएनपी ने साफ साफ कहा है, भारत को उन्होंने कह दिया है कि हमें अगर हम सरकार में वापस आए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, फिर वो आतंकवादी को पालना हो या इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को इस प्रकार से खुला छूट देना। तो यहां पे भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यहां पे बीएनपी ने रेसिप्रोकल स्टैंड रखा है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे कहीं ना कहीं यूनुस और उनके जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हैं, जो कि जमात के साथ मिलके प्रो पाकिस्तान हो रहे हैं, एंटी भारत हो रहे हैं, उस पे ऊपर हम चेक लगा पाएंगे यदि ये पावर में आ गए तो। जी हां दोस्तों, बात हो रही है बीएनपी की। वैसे ही अगर आप देखें तो यूनुस का भी सपोर्ट अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सबको लगा था कि यूनुस तो साहब नोबेल लॉरिएट हैं, है ना, कैसे नोबेल लॉरिएट बन गए आप भी जानते हैं, उनके ऊपर क्या क्या करप्शन के चार्जेस हैं, मैंने कई बार बताया है उनके बारे में। खैर, सबको लगता था नोबेल लॉरिएट आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, बांग्लादेश में तरक्की हो जाएगी, लेकिन हुआ इसी के साथ ये वीडियो खत्म। अच्छा, मैं बीएनपी का तो मैं बताता हूँ, देखो वो वक्ती तौर पर बेशक बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, वो आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। जिस तरह मुइज़ो आया था, अगर जिस तरह मुइज़ो आया था, लॉन्ग टर्म में उनको भी पता है कि हम बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश जो है ना इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, उनको ये पता है, और वो इंडिया के साथ रखेंगे। यूनुस ने मजबूरी में शुरू किया था, अब उसको मजा आ रहा है। और सीधी सी बात बताऊं, यूनुस अपनी पार्टी के चक्रों में वो अपनी एक ऐसी पार्टी बनाना चाहता है कि उसको टाइम चाहिए, उसको एकदम लात लग गई है। और दूसरी बात, यूनुस को प्लांट किया गया है। सही बात है, यूनुस जो है एक कठपुतली है, उसको प्लांट किया गया है। सही बात है, उसको उस चीज का प्रॉपर। और फिर आज इंडिया के लोगों ने क्या किया है, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जो है फेंसिंग नहीं लगाने दोगे। इंडिया के लोगों ने कहा तुम हमसे पहले लड़ो, आर्मी तक तो बात नहीं जाएगी। इंडिया के लोगों ने कहा आर्मी तो छोड़ो, पहले आओ हमसे, तुम्हारी ऐसी की तैसी जाते हो कि नहीं, ऐसा भागे याद रखेंगे। मतलब ये पावर है इंडिया के, मतलब इंडिया के लोग ही नहीं छोड़ रहे उनको, इंडिया के लोगों से नहीं लड़ तुम पा रहे। बिहार और जो है ना उड़ीसा की बात ही ना करो, वेस्ट बंगाल की बात, के लोग ही तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। सही बात है। तो आपका किसका कहना है, अपनी राय कमेंट में बताना। आप क्या सोचते हैं सारे मामले के ऊपर? तगड़े लोग हैं यार, मानना पड़ेगा। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तक तो भारत की बात ही नहीं करी। तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।